हेलो बच्चों, आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 11th के कुछ बेसिक्स टर्म्स अकाउंटिंग की, ताकि आपको अकाउंट्स का बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे के जो अपने प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने वाले हैं हमें उसमें उसकी हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वीडियो नंबर 3, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स के छोटे छोटे और क्या क्या टर्मिनोलॉजी होते हैं, ताकि वो हमारे को अकाउंट्स में आगे बेनिफिट दें, जिससे कि हमें क्वेश्चन को और अकाउंट्स को समझने में और ज्यादा हेल्प मिले। देखो बच्चों, आज हमारी जो पहली टर्म है वो हमारी टर्म है एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आप इसको भी पहले देसी भाषा में समझो, तब आपको अंग्रेजी में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा अमाउंट जो मैं खर्च रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा अमाउंट जो मैं खर्च रहा हूं, या फिर एक ऐसा अमाउंट जो डेली बेसिस पे आपका लग जाता है। मैं बोलता हूं कि आपके फादर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, आपके फादर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो बच्चों आपके फादर ने क्या करा, उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए आपकी मम्मी को दे दिए कि ये ले घर का खर्चा, ये ले घर का खर्चा, और बाकी के पैसे उन्होंने उठा करके बैंक में डाल दिए। तो बच्चों वो 50,000 रुपए क्या हो गया? वो 50,000 रुपए हो गया आपके घर का 1 महीने का एक्सपेंस। वो क्या हो गया? आपके घर के 1 महीने का एक्सपेंस। तो ऐसे ही बिजनेस में भी एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, अब हम वो सारे की सारी टर्म्स पढ़ते जाएंगे। देखो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या बोल रहा है, पहले तो वो देखते हैं। बच्चों ये बोल रहा है इट इज द कॉस्ट इनकर्ड, है ना। कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है होना। ठीक है, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि सामान को बनाने में और सामान को बेचने में जो खर्चा आता है, हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चों? एक्सपेंस। क्या बोल देते हैं? एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए, देखो ध्यान से, मैं आपको सामने ये बोलूं कि भाई आपके बिजनेस में 1000 यूनिट मैंने तैयार कर दी बना करके, आपके बिजनेस में 1000 यूनिट मैंने बना करके तैयार कर दी। तो 1000 यूनिट को बनाने के लिए बच्चे आपका 10,000 रुपए खर्चा आ गया। आपका कितना आ गया? 10,000 रुपए खर्चा। ठीक है, प्लस आपके 4,000 रुपए लेबर ने ले लिए, प्लस आपके 4,000 रुपए किसने ले लिए? लेबर ने ले लिए। ठीक है, प्लस आपको जब सेलिंग करने गए, मार्केटिंग करने गए, तो आपका 1,000 रुपए वहां पर लग गया। तो बच्चों आपका टोटल 1000 यूनिट बनने में कितना खर्चा आया? 10,000, 4,000 और 1,000, तो टोटल 15,000 रुपए आपका खर्चा आया। तो दैट इज नोन एज योर एक्सपेंस। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? खर्चा। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? खर्चा। अब आई बात समझ में कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, बनाने में और बेचने में जो खर्चा आता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सपेंस का। क्या नाम दे देते हैं? एक्सपेंस का। देखो अब ये कुछ टर्म्स है जो इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। ये बोल रहा है फॉलोइंग आर द इंक्लूडेड इन द टर्म्स एक्सपेंस, मतलब कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा सामान जो मैंने बेच दिया, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, COGS बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में। क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में? COGS, है ना। ये भी किसका पार्ट होता है बच्चों? एक्सपेंस का। अब ये ज्यादा डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके अंदर इंक्लूड होता है? एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बारी में सारा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके लेंगे ताकि आपकी पकड़ बनती चली जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है अमाउंट पेड फॉर रेंट। देखो रेंट के लिए जो खर्चा देना पड़ रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, अगर मेरा कोई सेल्समैन है तो मुझे उसको कमीशन देना पड़ रहा है, भाई जहां मेरा सामान इतने में बेच दे, उतने में बेच दे, तो वो भी क्या है बच्चों? क्या है? एक्सपेंस है ना। मुझे अपने एम्प्लॉयज की, अपने लेबर की सैलरी है, फिर उनके वेजेस देने पड़ रहे हैं, तो ये भी क्या है? मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मुझे कोई खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो भी मेरे क्या है? एक्सपेंस है। अब आप यहां पर बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो आपने फिक्टिशियस एसेट बताया था। बच्चों वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और यहां पर जो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वाले एडवर्टाइजमेंट को आप ऐसे समझो कि प्रमोशन कर रहा है बिजनेस अपना, पैम्पलेट वगैरह छाप रहा है, सैंपल फ्री में बांट रहा है। ठीक है, ये वो वाला पोर्शन है। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों जो इंक्लूड करवा रहा है, ये क्या है? डिक्लाइन। देखो है ना, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट कॉजिंग बाय यूज ऑफ सच एसेट्स फॉर बिजनेस पर्पस और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एज एन एक्सपेंस। ये डेप्रिसिएशन तो खैर क्या लोगे, उसका एग्जांपल हो गया। ये बोल रहा है अगर मैं किसी भी अपनी एसेट को यूज कर रहा हूं और यूज करते 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 उसकी कोई वैल्यू गिर जा रही है, कम हो जा रही है, तो वो भी किसके अंदर काउंट होता है? एक्सपेंस के अंदर। मैं आपको बोलता हूं कि आपने अपनी फैक्ट्री के लिए एक 50,000 रुपए का स्कूटर लिया। आपने अपनी फैक्ट्री के लिए 50,000 रुपए का स्कूटर लिया। ठीक है, आपने ये स्कूटर ले लिया। तो बच्चों आपने जब ये स्कूटर लिया तो वो था 2016, तो 2 साल चलने के बाद 2018 में आके आपके स्कूटर की वैल्यू
35,000 रहेगी, मान लो कितनी रहेगी 35,000, तो ये 15,000 कम होगी ना, 15,000 वैल्यू कम होगी, तो ये जो 15,000 वैल्यू कम होगी उसकी, तो ये क्या कहलाएगा मेरा एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस में उस चीज को यूज करते करते इसकी वैल्यू गिर गई, और इस गिरने वाली वैल्यू को ही बच्चों हम क्या नाम देते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या नाम देते हैं, डेप्रीसिएशन। ध्यान रखोगे, है ना, जब किसी एसेट की वैल्यू गिर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। और एसेट भी ऐसी एसेट नहीं, देखो ध्यान से मैं आपको इसके डेप्रीसिएशन को थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। अगर आपकी वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिर जाए तो बच्चों उसको डेप्रीसिएशन बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं, डेप्रीसिएशन, है ना। और अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिर जाए, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि अगर आपकी गुडविल की वैल्यू गिर जाए, आपके पेटेंट्स की वैल्यू गिर जाए, तो बच्चों उसको अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अमोर्टाइजेशन। ध्यान रख लोगे, है ना, क्या बोल देते हैं, अमोर्टाइजेशन। बट दोनों का ही मतलब एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस और ये भी एक्सपेंस है, बस नाम में फर्क है कि टेंजिबल एसेट्स गिरेंगी तो डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स गिरेंगी तो अमोर्टाइजेशन। जैसे कि गुडविल की वैल्यू गिर गई तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कहलाया जाएगा, पेटेंट्स की वैल्यू गिर गई तो अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स कहलाएगा, ठीक है। कॉपीराइट की वैल्यू गिर गई तो अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉपीराइट कहलाएगा, ठीक है। अगर फर्नीचर की वैल्यू गिर गई तो डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर कहलाएगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज अ टेंजिबल एसेट्स, है ना। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर गई तो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहलाएगा। व्हीकल की वैल्यू गिर गई तो डेप्रीसिएशन ऑफ व्हीकल्स कहलाएगा। क्लियर, इतनी सी बात समझ के डेप्रीसिएशन कब लगता है, अमोर्टाइजेशन कब लगता है। और दोनों के दोनों एक किसका पार्ट है, दोनों के दोनों बच्चों एक्सपेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्सपेंस का। ध्यान रखोगे इतनी सी बात, शाबाश, है ना। देखो एक टर्म के साथ जब 4 टर्म में जुड़ के आएंगी तो मैं आपको एक एक करके सारे टर्म समझा दूंगा, लेकिन यू हैव टू मेंटेन सम पेशेंस, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ पेशेंस मेंटेन रखने पड़ेंगे, बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आप ये सोचो कि एक ही वीडियो में सारा का सारा ज्ञान दे दूं तो वो आपके साथ धोखा होगा, ठीक है। मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं आपको चीजें धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। एक बार आप ट्रैक पे आ गए तो फिर तो भले ही आप 100 की स्पीड चढ़ो या 500 की स्पीड चढ़ो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगेगा उसके बाद वैसे चल पड़ना, लेकिन फिलहाल आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अगर एक बार बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया देन यू विल ड्राइव बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो रिवेन्यू का मतलब होता है सेल प्लस प्रॉफिट, या फिर आप रिवेन्यू को डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हो। देखो ये बोल रहा है रिवेन्यू इज द इनकम ऑफ अ रिक्यूरिंग या फिर रेगुलर, है ना। रिक्यूरिंग का मतलब होता है लगातार, है ना, रेगुलर नेचर सच एज रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। मतलब कि आपका जो रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में या आपकी फैक्ट्री में हर महीने लगातार 50,000 रुपए किसी कमीशन के आ रहे हैं, ठीक है। हर महीने 40,000 रुपए रेंट के आ रहे हैं, तो 50 + 40 90,000 रुपए क्या कहलाएगा बच्चों, आपका रिवेन्यू। क्या कहलाएगा, आपका रिवेन्यू। ध्यान रख लोगे, 90,000 क्या कहलाएगा, आपका रिवेन्यू। तो रिवेन्यू ये वो रिवेन्यू है कि इसमें आपके खर्चे माइनस नहीं हुए, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या माइनस हुई है, क्या ऐड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमाई ऐड हुई है, खर्चे माइनस नहीं हुई। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपने, है ना, आपने 1000 यूनिट बनाई थी अभी 2 मिनट पहले ऊपर, है ना, 1000 यूनिट बनाई थी अभी हमने 2 मिनट पहले, है ना। मान लो आपके बिजनेस ने 1000 यूनिट बना ली, तो इस 1000 यूनिट को बनाने में आपके 15,000 रुपए लग गए, टोटल बनाने से बेचने तक के 15,000 रुपए लग गए, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको बेचा तो बेच करके बच्चों आपको इसको मिले 20,000 रुपए। क्या मिले आपको, इसके 20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए आपको मिले हैं, तो ये तो आपका रिवेन्यू है। क्या हो गया, आपका रिवेन्यू, ठीक है। और जो 15,000 रुपए आपके लगे थे, ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंस। क्या हो गया, आपका एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी इनकम की, किसकी बात करूं, आपकी इनकम की। इनकम का मतलब होता है कमाई, तो इनकम का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्या फॉर्मूला होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रिवेन्यू कितने का हुआ मुझे, 20,000 का। कितने का हुआ, 20,000 का। एक्सपेंस कितने का हुआ मुझे, 15,000 का। तो मेरी नेट इनकम कितनी बच गई, 5,000। नेट इनकम कितनी बच गई, 5,000। क्लियर, इतनी सी बात आई, इतनी सी बात समझ में, शाबाश। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपका बड़ा भाई जॉब करता है, ठीक है। तो आपके बड़े भाई को जो सैलरी मिल रही है, 2 मिनट के लिए मान के चलेंगे, है ना, आपके बड़े भाई को जो सैलरी मिल रही है बच्चों, वो मिल रही है 25,000। कितनी मिल रही है, 25,000। लेकिन डेली मेट्रो में आने जाने से, लेकिन डेली सफर करने की वजह से उसका कुछ खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस, है ना, और कुछ रास्ते में खा पी भी लेता है, तो 5,000 रुपए तो उसके वैसे ही लग जा रहे हैं। तो बच्चों नेट इनकम कितनी हुई उसकी, नेट इनकम कितनी हुई, 25,000 माइनस 5,000 कितनी हुई बच्चों, 20,000। अब आप यहां पर एक बात समझो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ये 20,000 रुपए की जो सेल हुई है ना, यहाँ पर ये सेल हुई है, इसको इनकम बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं। बच्चों ये इनकम नहीं, ये रिवेन्यू है। ये क्या है, रिवेन्यू। जब तक कि इसमें से एक्सपेंस माइनस ना हो जाए, तब तक वो आपकी इनकम नहीं बनेगी, ठीक है।
ये वाला सारा का सारा कौन सा अमाउंट है जिसमें मेरा फायदा भी जुड़ा हुआ है, जिसमें मेरी सेल की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब रिवेन्यू का भी एक फॉर्मूला बन जाता है। रिवेन्यू का फॉर्मूला बन जाता है, देखो ध्यान से, एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, है ना, एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, या फिर एक्सपेंस प्लस इनकम बोल सकते हो आप, है ना, एक्सपेंस प्लस इनकम भी बोल सकते हो आप, या फिर एक्सपेंस माइनस लॉस, एक्सपेंस माइनस लॉस। अगर आप नेगेटिव में, घाटे में सामान बेच दो, 15,000 का सामान अगर 12 में बेच देते तो आपका घाटा हो जाता 3,000 का। ठीक है, इतनी सी बात। तो या फिर आपको इस टर्म्स में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको ये जो मैंने नीचे सारा का सारा समझाया भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट डेफिनेशन ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है इनकम की डेफिनेशन बोल रहा है। देखो मैंने जो भी समझाया वही है, ये बोल रहा है इनकम, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। मतलब कि एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू कितना ज्यादा है एक्सपेंस से वो बच जाता है, वो क्या होता है हमारा इनकम। तो इनकम इज इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये हमारा क्या बन जाता है, एक प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला। क्लियर, इतनी सी बात, शाबाश। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सेल्स। चलो एक काम करते हैं, अब हम सेल्स को ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक के लिए आप फिलहाल इतना ही समझो, कभी पता लगे बाद में एकदम से माइंड में इतना सारा घुस गया कि कुछ पल्ले ही ना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये वाली टर्म सारी की सारी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, अपने घर वालों को भी खुश रखिए, पढ़ते रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।